हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 189 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 190 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में आपने इसमें क्या लिखा है और ये बताएंगे कि आपको इसमें क्या लिखना चाहिए था। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजा, उसे नहीं मिला। क्लाइव ने यही चाबी बंगाल में खोजा, उसे मिल गई। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने उत्तर लिखा है, डुप्ले की महत्वाकांक्षा कालांतर में साम्राज्य स्थापित करने की बन चुकी थी। शुरुआत में उसे मनवांछित सफलता प्राप्त हुई थी, किंतु यह भी स्मरणीय कि डुप्ले की महत्वाकांक्षा व्यक्ति थी, जिससे उसकी भारत की चाबी बंगाल में खोजने का प्रयोग विफल रहा, जबकि क्लाइव को कंपनी व सरकार का सहयोग प्राप्त था, जिससे वह अंततः सफल रहा। बंगाल अपने सामरिक, राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसका भूखंड बड़ा था, कृषि, व्यापार, उद्योग की दृष्टि से भी अग्रणी था। यहाँ राजस्व की प्राप्ति अधिक होती थी। समुद्र तट के किनारे अवस्थित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग मिलता था। बंगाल में मद्रास की अपेक्षा राजनीतिक समस्याएं कम थीं। इन लाभकारी परिस्थितियों ने बंगाल को भारत की चाबी के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि बंगाल को भारत की चाबी कहना एक अति उत्साही विचार है, क्योंकि अन्य कई शक्तियों से सामना शेष था। मैसूर, सिंध इत्यादि। ध्यातव्य हो कि क्लाइव प्रयोग करता था, न कि साम्राज्य का आयोजन करता। उसने पूर्व से चली आ रही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया था। यहाँ क्लाइव और डुप्ले की व्यक्तिगत प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी। इन्होंने प्रयोग किए थे। प्रयोग सफल असफल होते रहते हैं। डुप्ले इसमें असफल हो गया। अगर वह सफल हुआ होता तो शायद बंगाल भारत विजय की चाबी सिद्ध न होता। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि डुप्ले को वही उचित लगा जो उसके अनुरूप क्लाइव को बंगाल में उचित लगा, चूंकि महत्वाकांक्षा निर्वात में उत्पन्न नहीं होती। यदि बंगाल विजय के बाद अन्य युद्ध में विफल होते तो यही विजय केवल एक घटना प्रतीत होती। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है। देखिए, बातें आपने सारी लिख दी हैं, लेकिन वही बात है कि इन बातों को शब्दों की भाषा में पिरोना है और जो शब्द हमारे काम के नहीं है उनको हटा देना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात वो है कि अपने प्रश्न को डायरेक्ट शुरू करना है। जो कोडेड वर्ड हैं उन्हें फटाक से पहले ही पैरा में इनकोड करना है, उसके संदर्भ में उनके तथ्य देने हैं और फिर दूसरे में हमें उन सभी तथ्यों का खंडन करना है। देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर का जो क्रम होता है ना, वो ये होता है कि जो प्रश्न आपको उसने दिया है, सपोज कीजिए उसने ये प्रश्न दिया, तो पहले आप इस प्रश्न के वर्डों को, जो इसमें कोडेड वर्ड हैं, उनको इनकोड कर दें। इनकोड करने के बाद उसके पक्ष में जो तर्क तथ्य हैं उनको दे दें। ठीक, तो इससे क्या होगा कि आपका एक पैरा पूरा बन गया, एक पैराग्राफ आपका बन गया। अब जब एक पैराग्राफ बन गया तो अब आप जो भी तथ्य और जो भी तर्क कोडेड वर्डेड के लिए दिए थे उनका एक एक करके खंडन करते जाएं। ये हो गया आपका दूसरा पैरा। अब जब आपने ऊपर का खंडन कर दिया दूसरे में, तो अब बचा कि आपकी क्या राय है, तो तीसरा पक्ष आप वो दे दें जो कि निष्कर्ष के रूप में आएगा। कहने का मतलब 150 शब्दों के उत्तर में आपके 3 पैराग्राफ बनते हैं। ठीक, अब कई बार यहाँ पे टीचर या कई सारे इंस्टीट्यूट या बच्चे एक बात कहते हैं कि पैरा को आप छोटा छोटा रखिए। देखिए, सबसे पहली बात है, जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे एक चीज़ जो सिखाई जाती है वो ये होती है कि पैराग्राफ चेंज कब करना होता है। हर बात पे पैरा नहीं चेंज किया जाता। पैरा तब चेंज किया जाता है जब वो बात कंप्लीट हो गई है और उसके बाद कोई दूसरी बात उसी से संबंध शुरू होने वाली है, वहाँ पैरा चेंज होता है। तो आपने जब पहला कोड कर दिया, उसको इनकोड बना दिया, उसमें तथ्य तर्क दे दिया, तो वो बात पूरी कंप्लीट हो गई। अब नई बात की शुरुआत दूसरे पैरा से करें, ये होता है। ठीक, अब प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार हम करें क्या इसमें। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपने लिखा सही है, बट इसको कोडेड और क्रम में कैसे लगाइएगा ये हम बता दे रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन है, डुप्ले एक पर्सनैलिटी दे दिया, भारत की चाबी पर्सनैलिटी दे दिया, मद्रास वर्ड दे दिया, क्लाइव वर्ड दे दिया, ठीक है, और बंगाल वर्ड। वास्तव में ये 5 के 5 इसमें कोडेड वर्ड हैं
और इन पांचों में जो मेन सेंटर है, जिसको एपी सेंटर बोलते हैं, जो भूकेंद्र है, वो क्या है? भारत की चाबी। यानी कि ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि भारत विजय इसलिए हो पाई क्योंकि क्लाइव ने बंगाल को जीता था और डुप्ले ने मद्रास की ओर ध्यान दिया। अगर डुप्ले भी बंगाल में ध्यान देता तो शायद वो भारत में अपनी सत्ता की प्रभुता की स्थापना कर पाता। ठीक है, ये तो हो गया एक रीजन। अब यहाँ पे आप बताएंगे धीरे से बिल्कुल कि भारत की चाबी बंगाल को क्यों कहा जाता है, जो कि आपने बताया है कि संसाधनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, सामरिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, साथ ही राजनीतिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा वहाँ पर परिस्थितियां जो थी वो मद्रास की अपेक्षा काफ़ी अनुकूल थी। ये वर्ड आप हमेशा यूज किया करिए, अनुकूल और प्रतिकूल। और जो आपने यहाँ पे एक बात लिखी ना, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात, यहाँ पे आपने लिखा है ना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए काफ़ी लाभकारी था उस समय बंगाल, तो आप वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्ड का उपयोग ना करें, उसकी जगह पे आप क्या कर सकती हैं, ये लाइन जो आपने लिखी ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इसकी जगह पे सामरिक अवस्थिति का उल्लेख किया करें। सामरिक का मतलब ये हो जाता है कि ये यहाँ पे बंगाल था, ठीक है, तो इस सामरिक स्थिति का मतलब कि बंगाल की खाड़ी पर भी नियंत्रण होता था और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन पर भी वो नियंत्रण कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ से डचों को भगा दिया था। ठीक है, आप ये चीज़ें समझ सकते हो। अब आप जब ये चीज़ें बताएंगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जगह सामरिक वर्ड यूज करके, तो क्या होगा कि आपका उत्तर पुष्टि प्रदान कर लेगा। ठीक, आपने यहाँ पे सारे संसाधन बता दिए, सामरिक स्थिति बता दी, ये चीज़ें बता दी। आपने ये भी बता दिया कि क्लाइव ने कैसे जीता और डुप्ले मद्रास में, जबकि मद्रास की स्थिति ऐसी नहीं थी। मद्रास, अब यहाँ पे एक लाइन याद यूज करना, मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया कि बंगाल अनुकूल था भारत की चाबी के लिए, तो मद्रास के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं कि मद्रास प्रतिकूल था, जबकि मद्रास प्रतिकूल था। तो जब आप ये लिख देते हैं ना, जबकि मद्रास प्रतिकूल था, तो आपको फिर मद्रास को डिफाइन नहीं करना पड़ता है। यहाँ से ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि अच्छा बंगाल में उतने संसाधन नहीं थे, बंगाल सामरिक दृष्टि से मद्रास में उतने संसाधन नहीं थे, मद्रास सामरिक दृष्टि से उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और बताऊंगा, जब आप इस प्रश्न का उत्तर शुरू करें तो क्या करें। ये तो हमने आपको कोडेड वर्ड बता दिए। शुरू जब करें तो आप ऐसे लिखा करें कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत की चाबी की खोज क्लाइव ने बंगाल में कर लिया था, क्योंकि बंगाल, ऐसे शुरू होगा ये उत्तर। कुछ इतिहासकारों का जब आप बात कर देते हो ना, तो एग्जामिनर समझ जाता है अच्छा आपको पता चल गया है कि ये डिबेटेबल क्वेश्चन है, मतलब इसमें डिबेट है, और डिबेट जहाँ होती तो वहाँ पक्ष आता है, विपक्ष आता है और फिर उसका निष्कर्ष आता है। यानी कि आपके उत्तर में 3 पैरा होंगे और उसने फटाक से अपनी तीखी नज़रों से देख लिया कि अच्छा कि 3 पैरा दिए, यानी कि बच्चे को उत्तर आता है, बिना पढ़े ही वो उत्तर चेक कर देगा। ये भी एक ट्रिक होती है आंसर चेक करने की। ठीक है, तो आप ऐसा इसमें कर देंगी, शुरू में बता देंगी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारत विजय की चाबी वास्तव में बंगाल में थी, जिस कारण बंगाल के संसाधन, वहाँ की सामरिक दृष्टि और वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल थी। जबकि डुप्ले के हिसाब से देखें तो उसे मद्रास ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा था, लेकिन मद्रास वास्तव में बंगाल के बिल्कुल प्रतिकूल था। ठीक, अब आपने इतनी बातें बता दी, किंतु गहराई से देखें तो, दूसरे पैरा से शुरू करें, किंतु गहराई से देखें तो भारत विजय की चाबी से आशय ये बिल्कुल भी नहीं था कि जो सत्ता बंगाल में विजय कर लेगी वो आगे चलकर भारत को विजय कर लेगी। हाँ, ये बात अलग है कि बंगाल एक सहायक उपकरण के रूप में काम आ सकता था भारत विजय के रूप में, लेकिन अभी भी कई सारी भारत की बड़ी सामरिक शक्तियों को पराजित करना शेष था, चाहे मैसूर हो या मराठा हो या सिंध हो। क्लियर। अब यहाँ पे आप बातें अपनी बता देंगे पूरी तरीके से, इससे आपका ये उत्तर कंप्लीट हो जाता है। फिर आप यहाँ पे देखो एक और बात, किंतु साथ ही, अब जैसे आपने किंतु का लाइन कर दिया, अब वहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे, साथ ही अगर गहराई से देखें तो वास्तव में ये क्लाइव की दूरदर्शिता का परिणाम ना होकर कंपनी और ब्रिटिश सरकार की दूरदर्शिता का परिणाम था। कारण कंपनी ने और सरकार ने तो पहले ही बंगाल में ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी थी जिससे नवाब की सत्ता वहां से समाप्त हो सकती थी। क्लाइव तो मात्र वहां पे एक प्रयोगकर्ता के रूप में गया था, और जबकि डुप्ले भी मद्रास में प्रयोग कर रहा था, लेकिन वो विफल हो गया और क्लाइव सफल हो गया। साथ ही उसको सरकार और सेना का सहयोग प्राप्त था। आप ऐसे लिख सकते हो, जबकि डुप्ले को ये चीजें प्राप्त ही नहीं थी।
इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप निष्कर्षता में निष्कर्ष दे सकते हो कि निष्कर्षता कहा जा सकता है कि अगर प्लासी विजय की घटना षड्यंत्रों के आधार पर रची न गई होती तो शायद ये भारत विजय का जो दिवा स्वप्न है वो एक कोरी कल्पना बनकर रह जाता। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप ये बातें लिख देती ना महत्वाकांक्षा को लेकर कि महत्वाकांक्षा के मोती निष्ठुरता के सीपी में पलते हैं, ये वास्तव में जयशंकर प्रसाद की लाइन है। महत्वाकांक्षा निर्वात में उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि क्लाइव की महत्वाकांक्षा थी तो बंगाल जीता। यहाँ गलत हो जाता है, यहाँ पे आपकी दूरदर्शिता नहीं झलक पाती। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता है कि क्लाइव को बुलाया गया था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगी, ऑथेंटिक बुक को पढ़ेंगी तो आपको पता चलना चाहिए कि क्लाइव को कंपनी ने बुलाया था कि बंगाल में आओ और यहाँ पे विजय करो। ठीक है, ना कि क्लाइव जबरदस्ती मद्रास को छोड़कर भगा था। समझ गए? तो यहाँ इस लाइन को ध्यान रखिए जब भी आप लिखते हैं। और यूपीएससी की ऑथेंटिक टीचर जब कॉपी चेक करता है तो वो यहाँ से दो चीज़ें समझ जाता है कि एक तो ऊपर बच्चा ये कहना चाह रहा कि ब्रिटिश सरकार और कंपनी का सहयोग था बंगाल विजय करने में, दूसरी तरफ बच्चा ये भी कह दे रहा है कि क्लाइव की भूमिका यहाँ पे थी। तो क्लाइव तो एक प्रयोग करता था, और आपने यहाँ पे लिखा भी है कि क्लाइव एक प्रयोग करता था। देखिए यहाँ पे आपने एक लाइन लिख दी है कि हाँ, ये देखिए कि क्लाइव और डुप्ले व्यक्तिगत प्रतिभा कोई कमी नहीं थी, उन्होंने प्रयोग किए थे। अब उन्होंने प्रयोग किया, ऊपर आपने ये लाइन दे दिया और नीचे फिर आपने क्लाइव को महत्वाकांक्षी बता दिया, तो यहाँ से उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी लाइनें लिखें कंट्रोवर्सी लाइनें ना लिखें। हालांकि आपने उत्तर काफ़ी अच्छा लिखा है, बस इसे थोड़ा सा लिपिबद्ध करना है। और सबसे अच्छी बात है कि आपने मैप बनाया, जैसा भी बनाया अच्छा बनाया, लेकिन मैप बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये लिखते हो ना इंडोनेशिया ना लिखा करें। आपने जैसे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी लिख दी है ना, बंगाल यहाँ पे नहीं है, बंगाल यहाँ पे। देखिए जब भी आप ऐसे मैप बनाया करें तो इस मैप को ऐसे बनाया जाता है सिंपल तरीके से, ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे, ये हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बंगाल को दर्शा दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे लिख दिया साउथ ईस्ट एशिया का रीजन, यहाँ नीचे लिख दो हिंद महासागर। बस इतने में आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आपका यह आंसर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको अपना आंसर समझ में आ गया होगा, साथ ही आपको इसका एक उत्तर फ्रेम मिल गया होगा, पता चल गया होगा कि वास्तव में हमें इसे कैसे लिखना है। और उम्मीद है कि आप नेक्स्ट आंसर काफ़ी अच्छे से लिखेंगे और इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।